41,000 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर इस बार दूसरे चरण में वोट डालेंगे। तो बंग की सियासी जंग, इस बार जनता किसके संग। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई और पहले चरण में हमने देखा क्या उत्साह, क्या जोश वोटर्स में नजर आया और पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आए। लगभग 93% वोटिंग हुई और अब दूसरे चरण पर सबकी नजरें हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और हर कोई ये उम्मीद जता रहा है कि इस बार दूसरे चरण में भी वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करते नजर आए। जमकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है। तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, तो लगातार पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं। तो इस बार कांटे की टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच। तो देखिए, दूसरे चरण के चुनाव का पूरा ब्यौरा अब आपके सामने आ गया। कुल सीटें 142, 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है और 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही साथ टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हम आपको एक तरफ 2021 के नतीजे भी दिखा रहे हैं, जिसमें टीएमसी ने बाजी मारी थी और तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही थी। तो बंगाल में चुनावी मुद्दे देखिए कौन कौन से हैं। राजनीतिक हिंसा, हालांकि पहले चरण के चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान इस बार उसमें काफी कमी आई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया, जिस पर विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा। इसके अलावा घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा, जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से किया गया। बड़ी खबर आ रही है, कृष्णानगर में ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। बूथ नंबर 101 पर ईवीएम खराब है। पिछले 10 मिनट से ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब होने से वहां पर वोटिंग को रोकना पड़ा। रामनगर में भी ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही है। दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग चल रही है। 1400 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है 142 सीटों पर। और ये देखिए, कृष्णानगर से खबर आ रही है, ईवीएम खराब है। बूथ नंबर 101 जो जानकारी मिल रही है, यहां पर फिलहाल मतदान को रोकना पड़ा है। इसके अलावा रामनगर में भी एक बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। चुनाव इतना आसान नहीं है वहां पे। अगर आप देखें, चुनाव से पहले ही बीजेपी के कुछ नेताओं ने कह दिया कि हम 1 करोड़ वोट काटेंगे। अब 1 करोड़ नहीं, 91 लाख वोट तो कटे हुए हैं। तो उसका असर क्या होगा चुनाव पे? बीजेपी के फेवर में जाएगा या बीजेपी के खिलाफ जाएगा या टीएमसी के फेवर में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। नहीं, और इसमें यहाँ पे एक चीज और जोड़ूंगी। पिछली बार दोनों जो दलों के हार का जो डिफरेंस था वो 62 लाख वोट था। इस बार 91 लाख कट गए। ट्रिब्यूनल में फैसले नहीं हो पा रहे। छोटी सी बात बता रहा हूं, सरकार साहब ने कहा कि 1 करोड़, यही आरोप लगा रही है 1 करोड़ वोट भाजपा ने काटने के लिए पहले अनाउंस किया। कोई एक बयान दिखा दीजिए, कोई दिखा दीजिए जिसमें कहोगे 1 करोड़ अधिकारी का बयान किसी का नहीं है। उन्होंने कहा कि जो गलत है वो वोट काटे जाएंगे, घुसपैठियों को भगाया जाएगा। दूसरी बात, पहले आए 2016 में 3 सीटें भी भाजपा ने जीती थी। एक पूरे 5 साल तक अपोजिशन में रहते भी मेहनत करी, काम किया, फिर 77 सीटें पर आए और इस बार फिर 5 साल से लगातार भाजपा काम करती। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती, वो दबाव में उससे लाना चाहती है। 20 सेकंड राजेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर बड़ी खबर बताएंगे। पहले 20 सेकंड, ठीक है राजेश जी जवाब दीजिए। चर्चा बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। कुछ नाम लूंगा, फिरोज अली, स्वाति मुल्ला, शहीदुल इस्लाम, अजीजुल हक, अब्दुल हसनत, जहीरुल इस्लाम। ये कौन लोग हैं? ये सरकारी कर्मचारी हैं पश्चिम बंगाल के और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। ये सब लोग वोट दिलवा रहे हैं, बूथों में बैठे हुए हैं, लेकिन इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। सुभाष चंद्र बोस के पोते का नाम कट गया है, एक हाईकोर्ट के जज का नाम कट गया है। ये तो मतलब बड़ी कहानी है। 2 चीजें हैं। आप एसआईआर हो रहा है, हमारे यहाँ दिल्ली में भी एसआईआर हो रहा है। दिल्ली में भी एसआईआर हो रहा है, सब जगह हो रहा है एसआईआर। एसआईआर में लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फोन आता है, उनका बीएलओ आता है लेने के लिए। आप डॉक्यूमेंट्स देंगे नहीं, के लिए मैं दूंगा नहीं, आपके खुद का लीजिए। आप मुझे राजेश भाई मुझे ये बता दीजिए, वोट दिलवाने के लिए आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे राजेश भाई एक बात उनको वोटर लिस्ट से काट दे रहे हैं। ये कौन सा ऐसा है? मुझे ये किस जनता की आंखों में मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद सईद अंसारी होगी जा रही है, दूसरा वोट उसका सईद अंसारी। इस समय की बड़ी खबर बता देते हैं। राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश है और ना ही ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल है मेरे भाई।
बंगाल के लोग धर्म के विचार पे वोटिंग नहीं करते हैं। वो हिंदुत्व मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुत्व कमजोर हो रहा है बंगाल में। देखिए, सबसे ज्यादा हिंदुत्व की कोई बात करेगा ना तो मेरे अंदर एक हिंदुस्तान बसता है। आज मेरा जो परम मित्र है करीबन 25 साल से, वो एक ब्राह्मण है, वो नॉनवेज नहीं खाता, और मैं एक मुस्लिम हूँ जो मैं हमेशा नॉनवेज खाता हूँ। तो जब 25 साल से हमारी दोस्ती रह सकती है तो हिंदुत्व की कोई बात ही नहीं है। जय श्री राम, ये श्री राम जो है प्रभु जगत चला रहे हैं, ठीक है। बीजेपी के कार्यकर्ता आज के डेट में, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन शराब पी के हर जगह जा जाके बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। अगर वो मुझे मिल लेंगे तो मैं श्री राम उसको जबान में काट लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने श्री राम गलत जबान से, नापाक, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, नापाक लफ्ज से उन्होंने श्री राम का नाम वो खराब कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री